Hello everyone. Our first topic of grammar is sentence यानी वाक्य. A sentence is a group of words which makes complete sense. एक सेंटेंस यानी वाक्य वर्ड्स का ग्रुप होता है यानी अलग अलग वर्ड मिलते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं और जब ये कंप्लीट ग्रुप बनाते हैं एक मतलब के साथ उसे हम सेंटेंस बोलते हैं यानी वाक्य. इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं यानी A to Z जिसमें से 5 वोवल होते हैं A E I O U और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. जब हम नर्सरी में होते हैं तो अल्फाबेट्स लिखना सीखते हैं यानी A to Z. जब हम LKG में जाते हैं तो हम उन्हीं अल्फाबेट्स को जोड़कर वर्ड बनाना सीखते हैं और जब हम UKG या फर्स्ट में जाते हैं तो उन्हीं वर्ड्स को मिलाकर हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं. तो फर्स्ट स्टेप है अल्फाबेट, देन वर्ड्स एंड देन जब वर्ड्स मिलते हैं तो वो एक कंप्लीट सेंस के साथ एक सेंटेंस बनाते हैं. हियर आर सम एग्जांपल्स. दर्पण इज अ गर्ल. दर्पण एक लड़की है. अ हॉर्स इज एन एनिमल. एक घोड़ा एक जानवर है. आई हैव अ पेन. मेरे पास एक पेन है. हाउ आर यू. तुम कैसे हो. तो आपने देखा ये सभी वर्ड्स मिले हैं और एक एक्यूरेट मतलब के साथ जो है वो सेंटेंस बना रहे हैं. सेंटेंस का टॉपिक क्लियर करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जंबल वर्ड्स क्या होते हैं क्योंकि ये भी एक सेंटेंस का हिस्सा है. जंबल वर्ड्स रेफर टू अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट आर मिक्स्ड अप और रीअरेंज्ड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देयर ओरिजिनल मीनिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर. जब वर्ड्स होते तो ग्रुप में हैं लेकिन आगे पीछे होते हैं जो प्रॉपर मतलब नहीं बनाते हैं सेंटेंस की तरह, जिनका मतलब हमें एक्यूरेट वे से समझ नहीं आता है, उसे हम जंबल वर्ड्स कहते हैं. आइए जंबल वर्ड्स को भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज फास्ट नेहा रन्स. अब ऐसे तो मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ नेहा के दौड़ने की बात चल रही है लेकिन फास्ट नेहा रन्स एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है. आगे पीछे वर्ड्स हैं जो एक्यूरेट मतलब हमें नहीं बता रहे. सेकेंड एग्जाम्पल इज शाइन्स द सन ब्राइटली. नेम माई इज दर्पण. यू आर हाउ. तो आपने देखा यहाँ है सेंटेंस लेकिन एक्यूरेट मतलब हमें नहीं बता रहे. सभी वर्ड्स अपनी जगह पे नहीं है, आगे पीछे हैं पर है ग्रुप में. सो दीज आर कॉल्ड जंबल वर्ड्स. अब हम सेंटेंस और जंबल वर्ड्स की एग्जाम्पल साथ में देखेंगे. फर्स्ट, राम गोज टू स्कूल यानी राम स्कूल जाता है. जंबल वर्ड की एग्जाम्पल इज गोज राम स्कूल. है जाता राम स्कूल. तो आपने क्लियरली देखा यहाँ पे सेंटेंस और जंबल वर्ड जो है उनमें क्या डिफरेंस होता है. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारा जो एक सेंटेंस है उसे भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट. फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट. वाक्य में हम जिसकी या जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह सब्जेक्ट है. सिंपली हमारे पास एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में हम जिसकी बात कर रहे हैं चाहे नाउन चाहे प्रोनाउन वो हमारा रहता है सब्जेक्ट. जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, रोहन इज ईटिंग हिज लंच. रोहन अपना खाना खा रहा है. सो यहाँ हम इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं रोहन की, तो रोहन हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट. नेक्स्ट पार्ट इज प्रेडिकेट. वाक्य यानी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं वह प्रेडिकेट है. यानी हमारे पास जो सेंटेंस है जैसे रोहन था तो रोहन के बारे में मैं आपको क्या बता रही थी, जो मैं रोहन के बारे में बात कर रही थी बता रही थी वो हमारा होता है प्रेडिकेट. लुक एट द एग्जाम्पल, रोहन इज ईटिंग हिज लंच. तो जस्ट हमने अभी पढ़ा कि जो रोहन है जिसकी हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में वो है हमारा सब्जेक्ट. रोहन के बारे में हमने क्या बात की कि वो अपना खाना खा रहा है. इस ईटिंग हिज लंच क्या हुआ प्रेडिकेट. होप आपको सेंटेंस के दोनों पार्ट क्लियर हुए होंगे. नाउ लुक एट द एक्सरसाइज. फर्स्ट, द डॉग इज बार्किंग. कुत्ता भौंक रहा है. तो इस सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं द डॉग. और क्या बात कर रहे हैं कि वो भौंक रहा है. तो सब्जेक्ट क्या है प्रेडिकेट क्या है, होप आपको पता होगा. नेक्स्ट, शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम. वो अपने एग्जाम के लिए पढ़ रही है. तो शी प्रोनाउन यानी वह एक लड़की की बात चल रही है तो सब्जेक्ट इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम प्रेडिकेट. अब नेक्स्ट इज प्रैक्टिस वर्कशीट. फर्स्ट, दे आर प्लेइंग सॉकर. वह सॉकर यानी एक गेम खेल रहे हैं. तो इनमें किसकी बात चल रही है वो सब्जेक्ट है और उनके बारे में क्या बात चल रही है वो प्रेडिकेट है. सेकंड, द बुक इज ऑन द टेबल. जो किताब है वो टेबल पे है. सब्जेक्ट किसकी बात चल रही है और क्या बात चल रही है प्रेडिकेट. ये दोनों एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं. Hope you understand well. Check out playlist English Grammar for more such topics related to grammar. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.